यह सचदेवा पारस ठकराल, ग्लैम गर्ल एके हिमांशी एंड ऋषि, खुशी चौधरी विवेक चौधरी, मालविका सिक्खिल, बोहो गर्ल एके कृतिका एंड आदित्य, चारू और सोपा राजीव सेन, जट प्रभजोत और उसकी वाइफ दिलजीत कौर निखिल पटेल। ये सभी कपल्स में एक बात कॉमन है, पता क्या? इन्होंने अपनी लाइफ सोशल मीडिया पर एक पिक्चर परफेक्ट कपल की दिखाई और आज के टाइम पर ये सभी सेपरेटेड या डाइवोर्स्ड हैं। बट ऐसा क्या हुआ इन सभी के केस में? हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। इस वीडियो में जाने से पहले ना आप ये फोटो देखो। अब इस पिक्चर में एक अगर आपको यंग लेडी दिख रही है या फिर ओल्ड लेडी, या आप बताओ। इनरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको जो कुछ भी दिखा, बट इट वाज योर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आपने जैसा देखना चाहा इस पिक्चर में वैसा ही दिखा। आपको किसी ने कोई फोर्स नहीं किया या कोई ओपिनियन नहीं दिया एक पर्टिकुलर एंगल से देखने का। अगर आपने ओल्ड लेडी देखनी चाहिए तो आपको ओल्ड लेडी दिखी, अगर आपने यंग लेडी देखनी चाहिए तो आपको एक यंग लेडी दिखी। अगर सब कुछ ऐसा ही हो ऑथेंटिक तो कितना अच्छा हो, जहाँ पर कोई अपना नैरेटिव आप पर फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन आजकल के ब्लॉगर्स ऐसे नहीं है, वो आपको मैनिपुलेट करते हैं और वो दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। यानी कि अगर आप किसी ब्लॉगर को देख रहे हो, आप उनमें इतना इन्वेस्ट हो जाते हो कि जैसे वो आपको अपनी लाइफ दिखाना चाहते हैं आप वैसे ही उन्हें देखते हो और वैसा देखने पर मजबूर हो जाते हो। अगर वो आपको अपनी लाइफ एक हैप्पी टू गो कपल की दिखाना चाहते हैं तो आप वही देखते हो। आपको पता है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय प्यू रिसर्च सेंटर, 80% ऑफ सोशल मीडिया पीपल अपनी लाइफ का सिर्फ वही हिस्सा पोस्ट करते हैं विच मेक्स देम लुक गुड। और ऐसा ही कुछ हाल है खुशी चौधरी एंड विवेक चौधरी का। एंड हम ये भी करेंगे डिस्कस कि क्या खुशी चौधरी बनने वाली है स्नेहा सचदेवा 2.0। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें खुशी एंड विवेक के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक दे देती हूँ। तो खुशी वॉज बॉर्न ऑन 9 दिसंबर 1996 इन जलंधर, पंजाब। खुशी ने अपनी पढ़ाई भी पंजाब से ही पूरी करी और उसके बाद वो कुछ ना कुछ मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती रहती थी। दूसरी तरफ विवेक चौधरी वॉज बॉर्न ऑन 8 जुलाई 1994। विवेक ने अपनी पढ़ाई रूड़की खंड से पूरी करी थी। विवेक की फैमिली में ना उसके पेरेंट्स, उसकी बहन निशा, उसका एक भाई था राजा, लेकिन राजा दुनिया छोड़कर चला गया था बिकॉज ऑफ डेंगू। और उसके बाद मिस्टर उत्तराखंड का टाइटल भी जीता था विवेक ने। खुशी और विवेक की मुलाकात एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट पर हुई थी, जहां पर खुशी एक पार्टिसिपेंट थी और विवेक और एक कोऑर्डिनेटर कम जज। दोनों की वो मुलाकात बहुत रैंडम थी और कुछ भी सीरियस नहीं था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ना मिस्टर और मिसेस रूड़की पेजेंट में इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर ये दोनों फिर से एक दूसरे से मिले थे। एंड वहाँ पर ना विवेक की मदर भी थी एंड कहीं ना कहीं उन्हें खुशी पसंद आ गई थी। खुशी की फैमिली में उसके पेरेंट्स हैं और एक बहन और भाई। जब खुशी ने अपनी फैमिली को विवेक के बारे में बताया तो उन्हें विवेक पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसकी कास्ट अलग थी और खुशी की मदर को वो एक गुंडे जैसा लगता था दिखने में। बट खुशी की मनाने के बाद उसकी फैमिली मान जाती है एंड फाइनली खुशी और विवेक की शादी हो गई थी। ये दोनों ना टिकटॉक पर वीडियोस बनाते थे एंड इनके कपल वीडियोस को लोग बहुत पसंद करने लगे थे। और जब भी लोग खुशी की सास और ससुर को देखते थे तो उन्हें लगता था कि वाह, फैमिली हो तो ऐसी। आप ऐसा समझो कि उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल एक ड्रीमी पिक्चर की तरह दिखाया हुआ था। आज के टाइम पर खुशी के 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड विवेक के 1.3 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। इन दोनों का यूट्यूब पर चैनल भी है मिस्टर एंड मिसेस चौधरी के नाम से, और खुशी का पर्सनल चैनल भी है। बट अपेरेंटली उस पर खुशी बहुत रेयरली एक्टिव रहती है। और हाँ, इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है राजा। खैर, ये सब तो था पास्ट, अब आते हैं इनके प्रेजेंट पर। तो खुशी और विवेक न्यूज़ में है फॉर द फैक्ट कि ये दोनों मिसिंग है फॉर सम टाइम नाउ। शी और विवेक चौधरी का लास्ट पोस्ट इंस्टाग्राम पर था 24 अप्रैल 2024 को। इन दोनों का यूट्यूब पर लास्ट ब्लॉग था 26 मार्च 2024 को। अब ये दोनों, विवेक की मदर अनीता, विवेक के फादर महेंद्र, विवेक की सिस्टर निशा, इनमें से कोई भी किसी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। खुशी की भाई और बहन ने विवेक को इंस्टाग्राम से अनफॉलो करा हुआ है। जब से ये लोग गायब हुए ना, नेटिजन्स ने हर तरह की अजम्पशंस लगाई। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन पर ये बोला कि विवेक और खुशी के बीच लड़ाई हुई एज विवेक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था एंड खुशी ने उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया था। इसके बाद ना विवेक ने अपेरेंटली खुशी के साथ फिजिकल अब्यूज किया एंड उसका सारा सोशल मीडिया अपने पास रख लिया। एंड अब खुशी उसके घर में भी नहीं रह रही। दूसरे और कुछ लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि खुशी का पॉल भी बहुत अफेयर था एंड विवेक ने उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया था।
अब ये सब ना बेसलेस स्पेक्यूलेशंस थे, इसलिए मैंने इन पर वीडियो नहीं बनाई और ना ही मैं इनको कंसिडरेशन में लेना चाहूँगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पर कोई भी एनोनिमस यूज़र आकर कुछ भी बोले तो वो हम मान लें इट इज़ नॉट क्रेडिबल एट ऑल। बट ये सब रूमर्स चल रहे थे। पर फिर सडनली खुशी, विवेक और उसके फादर इन लॉ की कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई, जिसमें ना विवेक ने खुशी को अब्यूज़ किया एंड खुशी के फादर इन लॉ ने भी उससे बहुत बदतमीजी से बात करी। इस रिकॉर्डिंग में ना खुशी ये बोल रही थी कि उसे राजा चाहिए, पर खुशी के फादर इन लॉ ने ये बोला कि अगर राजा राजा एज इन खुशी का बेटा राजा चाहिए तो जाकर कोर्ट में ले लियो। एक छोटी सी रिकॉर्डिंग थी, बट इससे इतना क्लियर हो चुका था कि खुशी और विवेक अलग रह रहे थे एंड इनके बीच कुछ तो हुआ है। एंड अब इनकी लड़ाई हो रही है इनके बेटे राजा के पीछे कि उसे कौन रखेगा। बट रीजन क्या है इनके सेपरेशन का, वो उस रिकॉर्डिंग से क्लियर नहीं था। अब ये सब जब मैं देख रही थी और इन सब के बारे में जब पढ़ रही थी, तो मुझे याद आई स्नेहा और पारस ठकराल की। कुछ महीने पहले इनके साथ भी यही हुआ था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि स्नेहा सचदेवा और पारस ठकराल यूट्यूब पर प्रैंक वीडियोस करते थे एंड अपेरेंटली स्नेहा वाज प्रेग्नेंट विद पारस स्टाइल, जिसकी वजह से इन दोनों को बहुत जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी थी। शादी हो गई थी और उसके बाद इनका एक बेटा भी हो गया था, हृदय। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद न्यूज़ बाहर आई कि पारस ने स्नेहा को फिजिकली अब्यूज़ किया और स्नेहा का सारा सोशल मीडिया अपने पास रख लिया। और कुछ टाइम बाद ना पारस ने स्नेहा का 1.5 मिलियन का यूट्यूब चैनल भी डिलीट कर दिया, एज एक्सेस तो उसके पास ही था। इस पूरे दौरान ना स्नेहा अपने घर वापस चली गई थी और वहाँ से एक ऐसी वीडियो लीक हुई थी जहाँ पर पारस स्नेहा को अपेरेंटली मारने का ट्राई कर रहा था। एंड ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि पारस के मल्टीपल चल रहे थे एंड ये सब स्नेहा ने विद प्रूफ्स एक यूट्यूब वीडियो में बताया था। तो ये चीज़ मैं रैंडमली नहीं बोल रही हूँ, इनफैक्ट स्नेहा ने ये सब चीज़ के प्रूफ शेयर किए थे। आप ये सोचो कि स्नेहा पारस की असलियत बाहर ना ले आए, इसके चक्कर में पारस ने स्नेहा का 1.5 मिलियन वाला यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया था। इसके बाद स्नेहा ने एक और यूट्यूब चैनल बनाया, लिटरली ज़ीरो से स्टार्ट किया, विच इज़ स्नेहा 2.0, और वहाँ पर उसने ये सारी बातें बताई थी। इनकी ये सब लड़ाई के बाद स्नेहा चाहती थी कि उसका बेटा हृदय उसके पास रहे और पारस चाहता था कि उसके पास। फाइनली आई बिलीव इनका आपस में कुछ सेटलमेंट हुआ था एंड बच्चा मिला था पारस को, एंड पारस ने स्नेहा को 1 टाइम एलिमनी दी थी एंड उसके बाद इनका मामला सेटल हो गया था। अगर आप लोग उनके उस टाइम के ब्लॉग्स देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि इस फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती थी। इनफैक्ट अगर आप खुशी और विवेक के ब्लॉग्स देखोगे तो आपको लगेगा इससे परफेक्ट फैमिली तो होना पॉसिबल ही नहीं है। हर समय इन्होंने अपनी फैमिली को एक परफेक्ट फैमिली की तरह पोर्ट्रे किया। तो पारस, नेहा और खुशी विवेक दोनों की स्टोरी लगभग सेम है। दोनों के स्पाउसेस पर इनफिडेलिटी का इल्ज़ाम, दोनों की केस में बेटे के लिए फाइट, दोनों की केस यूट्यूब ऑडियंस को कहीं ना कहीं फूल करना। तो आप लोगों को एज व्यूअर्स एक छोटी सी सजेशन दूंगी कि डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग यू सी ऑनलाइन। ये जितने भी यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं ना, ये आपको अपने 24 घंटे की लाइफ में से 10 मिनट की वीडियो दिखाते हैं और सिर्फ वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, जो उन्हें पता है कि चलेगा। तो ऐसे लोगों को आइडलाइज करने का कोई स्कोप नहीं होता। इनफैक्ट एक 2021 की स्टडी थी जो कि पब्लिश की गई थी इन द जर्नल ऑफ सोशल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसने ये बताया था कि इफ देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ आइडलाइज्ड इमेजेस, उससे क्या होता है ना, देयर इज एन इंक्रीज चांस ऑफ फीलिंग इनएडिक्वेट, और उससे सेल्फ एस्टीम भी कहीं ना कहीं कम होती है। एंड ये और भी ज़्यादा ट्रू होता है फॉर यंगर ऑडियंसेस हु आर मोर impressionable and might compare their own lives to the curated content they see online। और एक और स्टडी है जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने करी थी 2023 में, जिसमें आपको यकीन नहीं होगा लेकिन 72% लोगों ने एडमिट किया था कि वो अपनी फ़ोटोज़ ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले एडिट करते हैं। 72% ऑफ देम। इसका मतलब इतना ही है कि आप एक फ़ोटो से लेकर के वीडियो तक जो कुछ भी देख लो सोशल मीडिया पे, इट इज़ अ हाईली क्यूरेटेड वर्जन ऑफ रियलिटी, इट इज़ नॉट रियल। तो उसको बिलीव करना या उस चीज़ को मानना, ये आप ही की मेंटल हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योरसेल्फ इमोशनली। अगर यहाँ पर मैं व्लॉगर कपल्स की बात करूँ उनकी लाइफ में, जब मैं खुशी और विवेक की इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रही थी ना, तो मुझे कुछ ऐसे इनोसेंट लोगों के कमेंट्स मिले थे जो कहीं ना कहीं पढ़ के मुझे हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था कि वो कैसी एक फैमिली में इतना इमोशनली इन्वेस्ट हो सकते हैं। जैसे एक मैंने कमेंट देखा था, इसमें लिखा था, दिस इज व्हाट वी कॉल फैमिली, द वे माँ सैडनेस टर्न्स इनटू हैप्पीनेस, वी ट्रीट ईच अदर यूनियन स्ट्रेंथ, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी विद अ हार्ट इमोजी। एक ने लिखा था, अगर अनीता मैम जैसी सास सब लड़कियों को मिले तो सास बहू की कभी लड़ाई ही नहीं होगी। एक ने लिखा था, माय फेवरेट कपल ऑन यूट्यूब। एक ने लिखी, सबसे प्यारी दीदी।
एक ने लिखा था, आप कहाँ हो गाइस, ना तो इंस्टा पे ना यूट्यूब पे, वी ऑल मिस यू विवेक भैया एंड खुशबू। आई मीन इस तरीके के कमेंट्स से, तो ये जो कमेंट्स थे ना, ये पढ़ के कहीं ना कहीं वियर्ड भी फील होता है कि कैसे लोग जो है इतना इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं एंड दे ओनली सी व्हाट दे आर शोन। जो ये यूट्यूब कपल्स होते हैं ना, इनके साथ मेन प्रॉब्लम ये होती है, दे बेसिकली लिव इनसाइड अ सोशल मीडिया बबल। दिस वाज ऑन इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, और फिर उसके बाद वीडियो एडिट करना, लाइक्स और कमेंट्स चेक करते रहना। इवेंचुअली दे गेट नो टाइम फॉर फैमिली, और क्या होता है, वो अपने रिस्पेक्टिव स्पाउसेस को ना कॉम्पिटिटर्स की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। बाहर से दिखने में इट्स हाई ग्लैम, बट डीप डार्क इनसाइड। सो इट इज़ बेटर टू नॉट गेट अफेक्टेड बाय दीज पीपल एंड रिमेन रूटेड टू आवर ओन वैल्यूज। उनका मैरिज हो या डाइवोर्स हो, कहीं ना कहीं बोथ आर वर्थलेस। बाकी आप लोग के इस वीडियो पर क्या थॉट्स है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। इफ़ यू लाइक द वीडियो, कंसिडर हिटिंग दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।